साथियों नमस्कार। आज मैं चुनाव पद्धति के ऊपर कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अभी अभी पंचायत चुनाव संपन्न हुआ उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों का जो प्रदर्शन था, जनता का जो प्रदर्शन था, उसे देख करके बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यह चुनाव पैसे के बल पर लड़ा गया, शराब और मीट मुर्गे के बल पर लड़ा गया, कपड़ा बांट करके लड़ा गया। कहने का मतलब जनता को इन्हीं आर्थिक कारणों से प्रभावित करके चुनाव लड़ा गया। जो आर्थिक रूप से जितना संपन्न था वह उतने बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करने में सफल रहा। इस चुनाव में सिद्धांत और विचारधारा, ईमानदार और गरीब जो प्रत्याशी थे वो सभी के लगभग पराजित हुए। कुछ अपवादों को छोड़ करके, अपवाद स्वरूप में कहीं पर कोई परिवर्तन हुआ है जहाँ पर पैसे का महत्व नहीं रहा, लेकिन 99% जो पंचायत चुनाव में देखने को मिला है, बाहुबली, धनबली लोगों ने ही चुनाव को प्रभावित किया है। इससे यह बात साबित हो गई कि चुनाव में जो मत बनाया जाता है वो आर्थिक शक्ति के बल पर मत बनाया जाता है। इन्हीं आर्थिक शक्ति के बल पर जनता को प्रभावित किया जाता है और मत उनका हासिल किया जाता है। ठीक इसी तरीके से आप लोग जानते होंगे विधानसभा चुनाव में भी जो जितना ही आर्थिक रूप से संपन्न होता है वो उतना ही ज़्यादा अपना प्रभाव छोड़ने में सफल होता है। जब आम जनता प्रत्याशियों की तुलना करती है तो कहती है कि फलाना प्रत्याशी बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास गाड़ी घोड़ा है, राइफल लेके लोग चल रहे हैं, उसके पास इतने गुंडे और बदमाश हैं, वही चुनाव जीतेगा। तो हम देख रहे हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, इन सभी चुनावों में धन पशु, बाहुबली, गुंडा, बदमाश, माफिया का ही वर्चस्व है। तो जनता इन्हीं गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, पूंजीपतियों, धनाढ्यों के बीच से ही किसी एक को चुनती है। ये आप सभी लोग देख रहे हैं सर्वत्र, चारों तरफ। तो इससे कुछ लोग चिंतित होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लोकतंत्र यह नहीं है, मतदान का मतलब पैसा लेकर के मत देना नहीं है। मत का मतलब होता है अपनी मर्जी से मत देना। तो साथियों, इन बातों को आप थोड़ा सा समझेंगे कि चुनाव पद्धति की शुरुआत कैसे हुई और चुनाव की व्यवस्था जो है, मतदान की जो यह व्यवस्था है, यह व्यवस्था की पैदाइश ही इन्हीं चीज़ों से हुई है। जिस तरीके से इसकी वर्जिन हुई है, जिसका जन्म हुआ है, वह उसी रास्ते पर चल रही है। इसलिए इस पद्धति पर हमको अफसोस नहीं करना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि दुनिया में चुनाव पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से लोकतंत्र, पूंजीवादी लोकतंत्र दुनिया में आया, इसको हम लोग समझें। और यदि इन बातों को हम लोग समझ लेंगे तो अफसोस नहीं जाहिर करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि पहले राजतंत्र था। राजा जो होता था जन्म से होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी होता था। उसमें कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी कि जनता मतदान करेगी तो राजा का चुनाव होगा। जन्म से ही कोई राजा होता था, राजा का लड़का राजा होता था। तो कहने का मतलब यह है, जब राजा का लड़का राजा होता था
तो यह चुनाव की पद्धति पूंजीवादी व्यवस्था, जिसे आज हम लोकतंत्र कहते हैं, वास्तव में यह पूंजीवादी लोकतंत्र है। इसका जन्म कैसे हुआ? तो साथियों, इसका जन्म इस प्रकार से हुआ। जो राजा होता था, राजा के अगल बगल राजा अपनी सुविधा के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए शाही दर्जी, शाही लोहार, शाही बुनकर और तमाम सारे ऐसे शिल्पकारों को बसाता था। जिन शिल्पकारों को बसाता था, कुम्हार हो गया, लोहार हो गया, बढ़ई हो गया, धोबी हो गया, और ऐसे तमाम सारे लोग जो होते थे, राजा उन लोगों को राजा अपने किले के इर्द गिर्द बसाता था। अपने किले के इर्द गिर्द जब बसाता था, तो यह लोग, बसे हुए लोग, राज परिवार के लिए तो निर्माण कार्य करते ही थे। जैसे राजा को किसी लोहे के औजार की ज़रूरत है, तो जिन लोगों को बसाया है राजा को, वो लोग बना के देते थे। इस तरीके से एक किले के, एक राजा के अगल बगल जो लोग बसते थे, वह जो शिल्पकार होते थे, वही शिल्पकार राजा से अनुमति लेकर के बड़े पैमाने पर जब उत्पादन करने लगे और व्यापार करने लगे, तो इनकी आमदनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। और धीरे धीरे जब आमदनी बढ़ने लगी, तो इनका आर्थिक वर्चस्व कायम होने लगा। और आर्थिक जब वर्चस्व कायम होने लगा, तो राजा से अनुमति लेकर के यही लोग अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए, रहन सहन की व्यवस्था को बनाने के लिए अपने अंदर एक चुनाव पद्धति का निर्माण किए। वह चुनाव पद्धति कि जो संपन्न लोग थे, उन संपन्न लोगों के बीच से कोई एक प्रतिनिधि चुना जाता था, जो बहुमत द्वारा चुना जाता था। तो धीरे धीरे नगर पालिका का विकास हुआ। नगर पालिका कहाँ से विकसित हो रही है? जो राजा के किले के अगल बगल जो बसे लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, वही लोग राजा से अनुमति लेकर के अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए, नाली बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, सुचारू रूप से अपने संबंधों को चलाने के लिए, वो लोग जो है नगर पालिका का विकास करते हैं राजा से अनुमति लेकर के। जब धीरे धीरे यह लोग आर्थिक रूप से संपन्न होते गए, तो नगर पालिका भी मजबूत होने लगी। और एक दिन ऐसा आया कि आर्थिक रूप से जब साम्राज्य इनका मजबूत हुआ, राजा के किले के अगल बगल जो लोग थे जब संपन्न हो गए, तो राजा को सीधे सी चुनौती देने लगे। यह लोग मानने से इनकार कर दिए कि जन्म से कोई राजा रहेगा, और जन्म से राजा कोई रहेगा, इस बात को इन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। इस तरीके से जो अमीर जो घराना था, जो संपन्न व्यापारी घराना था, वो राजा को चुनौती दे करके और राजा के खिलाफ बगावत किए, और जनता का सहयोग लेकर के, किसानों मजदूरों का सहयोग लेकर के राजा की सत्ता को उखाड़ फेंके और चुनाव पद्धति को स्थापित किए। वह चुनाव पद्धति जिसमें आम लोग वोट देंगे, यह व्यवस्था तो बाद में आई, लेकिन पहले जो चुनाव होता था उसमें कुलीन वर्ग, जमींदार वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग ही सिर्फ वोट देता था। फिर उसके बाद जो है उसमें और मॉडिफिकेशन हुआ, सुधार हुआ, तो आम जनता चुनाव में सहभागी होने लगी। इसके लिए भी खूनी संघर्ष हुआ, बड़ी लड़ाई हुई। कहने का मतलब यह है कि जो चुनाव पद्धति आज जो संपन्न हो रही है, इस चुनाव पद्धति का निर्माण, इसका जन्म, इसकी उत्पत्ति पूंजी के बल पर हुआ। और पहले बड़े बड़े लोग ही वोट देते थे। भारत में भी ये व्यवस्था थी, पहले बड़े बड़े लोग वोट देते थे, आम आदमी वोट नहीं देता था। ब्रिटिश के दौर में, ब्रिटिश काल में जो चुनाव होते थे उसमें बड़े बड़े लोग वोट देते थे, राजे रजवाड़े वोट देते थे, कुलीन वर्ग वोट देते थे, अधिकारी लोग वोट देते थे, आम आदमी वोट नहीं देता था।
लेकिन आम आदमी वोट देने की व्यवस्था तब आई जब इसके लिए कुछ संघर्ष हुआ। इस तरीके से दुनिया में आम जनता वोट देने लगी और आम जनता को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। लेकिन जिस तरीके से कुलीन वर्ग, संपन्न वर्ग, पूंजीपति वर्ग, धनाढ्य बाहुबली वर्ग इस चुनाव पद्धति में अपना वर्चस्व पहले स्थापित करके रखता था, तो आम जनता में भी वो अपने पूंजी के बल पर आम जनता को प्रभावित करने में आज भी सफल है। आम जनता चुनाव में वोट तो देती है, लेकिन चुनाव में यह पहले से तय हो जाता है कि कोई अमीर आदमी ही चुनाव जीतेगा, कोई संपन्न व्यक्ति ही चुनाव जीतेगा, क्योंकि वो अपने आर्थिक शक्ति के बल पर जनता को प्रभावित करेगा। तो मौजूदा जो चुनाव पद्धति है, इसका जन्म ही पूंजीवादी व्यवस्था के तहत हुआ है। मौजूदा जो चुनाव पद्धति है, इसका जन्म ही पूंजीपति चुना जाए, अब पूंजी के बल पर पूंजीपति अमीर वर्ग ही चुन करके जाए, ये इसके जन्म का इतिहास है। तो आज जो हो रहा है वह वही पुराने सिस्टम पर काम हो रहा है, पुरानी व्यवस्था पर काम हो रहा है। आज भी चुनाव को वही फाइट कर पाता है जो संपन्न है, जो ताकतवर है, बाहुबली वही चुनाव को संपन्न कर पाता, फाइट कर पाता है। इसलिए साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि यह पूंजीवादी चुनाव पद्धति आम जनता के हित का चुनाव पद्धति नहीं है, बल्कि यह चुनाव पद्धति पूंजीपति, बाहुबली, अमीर, गुंडे, माफियाओं के चुनाव जीतने की पद्धति है। इस पद्धति में वही लोग चुन करके जाएंगे जो उस हैसियत में होंगे। दूसरे लोग कितना भी ईमानदार, कर्मठ और योग्य होने दीजिए, विद्वान होने दीजिए, उनका इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है। इस व्यवस्था में वो फाइट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास आर्थिक शक्ति नहीं है। हाँ, अपवाद स्वरूप में कहीं कहीं हो सकता है, उसकी परिस्थितियाँ अलग होगी, लेकिन आम तौर पर जो ये व्यवस्था है पूंजीपति, धनाढ्य और बाहुबली के पक्ष में है। इसलिए इस पर अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था पूंजीपतियों के पक्ष में बनाई गई व्यवस्था है और यह पूंजीपति हमेशा चुन करके आया है, हमेशा चुन करके जाते रहेगा। अब पूंजी ही इस देश को चला रही है, अब पूंजीपति ही इस देश को चला रहे हैं। ये चुनाव पद्धति ही पूंजीपतियों की पद्धति है, ये आम जनता की पद्धति नहीं है। इसे लोकतंत्र कहना तो बेईमानी है। इसे यह कहना कि ये पूंजीवादी लोकतंत्र है, यही असली इसका नाम है। साथियों, इसलिए आप इन बातों को आप समझिए और इस पर जो है गौर करिए, ताकि आम जनता के हित का रास्ता दूसरा निकाला जा सके। और वो रास्ता है तैयार। अभी हम आगे उस विषय पर बताना चाहते हैं।